हेलो फ्रेंड्स। इस वीडियो के अंदर हम बात कर रहे हैं आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के बारे में। आप में से बहुत सारे जो हमारे व्यूअर्स हैं वो ये बोलते हैं कि सर आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के बारे में अपडेट ना रेगुलरली दे दिया करो, और जो भी आप सोचते हो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के बारे में वो हमें बता दिया करो। और कुछ जो हमें कमेंट्स मिलते हैं, चाहे वो किसी भी माध्यम से, सोशल मीडिया से, या आपकी जो यूट्यूब के अंदर जो कमेंट सेक्शन है उससे जो हमें क्वेश्चंस मिलते हैं, उनसे संबंधित जो भी सवाल आईडीएफसी फर्स्ट बैंक से संबंधित है, उन क्वेश्चंस को भी मैं इसके अंदर कवर करने जा रहा हूं। तो देखिएगा इस वीडियो में जो सबसे ज़्यादा जो सवाल हैं वो जो आप पूछना चाहते हैं वो ही सवाल जो है मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो एक तो सबसे पहली बात क्या है कि सर ये जो शेयर है अभी 18-19 रुपए पे ट्रेड कर रहा था और अभी 24 रुपए आ गया। तो पिछले 10 दिनों के अंदर देखिएगा, अगर ये बात करें तो 20 से 25% की रैली शेयर्स के अंदर हो चुकी है। और सिमिलरली जो है इसी तरीके की जो रैली है बाकी स्टॉक्स के अंदर भी देखने के लिए मिली हो सकती है। उसके बाद जो दूसरा जो सवाल है वो है प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट के बारे में कि सर प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट का स्टेटस क्या है, कि कब ये कंप्लीट हो जाएगा, उसका क्या असर होने वाला है। तीसरा जो है शेयर्स की रैली के अंदर आइडिया वोडाफोन का कितना असर है, ये जो है सबसे मुख्य सवाल जो है, जो इसके वीडियो के शीर्षक से भी आपको समझ में आ रहा होगा। उसके बाद है लॉकडाउन खुलने के जो असर है वो क्या हो सकता है इसके ऊपर, और आपकी राय में क्या मेन ट्रिगर है, और क्या ये शेयर अभी भी खरीदने लायक है, या जिन लोगों ने 18 या 20 रुपए पे लिया है तो वो क्या प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। तो देखिएगा, और सबसे ज़्यादा लोग मेरे पर खुद के पर्सनल पोर्टफोलियो से संबंधित सवाल पूछते हैं कि सर मैं क्या करने वाला हूँ। तो सर क्या करने वाले हैं वो भी मैं आपको जो है इस वीडियो के अंदर आपके साथ बात करूंगा। तो देखिएगा, सबसे पहली बात, मैं जो भी क्वेश्चंस हैं वो आपको सीधे सीधे जो है उनके जवाब देता हूं, टू द पॉइंट आपके साथ बात कर रहा हूं। तो देखिएगा, सबसे पहली बात है कि ये शेयर जो है मुझे अभी पर्सनली लगता है 18 से 27 रुपए की रेंज के अंदर शायद अभी रहेगा थोड़े टाइम के लिए। क्योंकि पिछली बार भी जब हम अगर हम बात करें तो मार्च के बाद जो है ये शेयर 18 से 27 की रेंज में ही रहा था, और 27 रुपीज़ के आसपास इसमें प्रॉफिट बुकिंग आने की जो है संभावना बनी रहती है। अगर 27 रुपये के ऊपर अगर ये शेयर चलता है और वहाँ पर अब्जॉर्व कर लेता है और मार्केट जो है पूरा साथ देता है, तो हो सकता है कि थोड़ा सा आगे भी आपको चेंज होता हुआ नजर आए, और पॉजिटिवली अगर ये 30 रुपये से ऊपर ट्रेंड करने लग गया तो एक पॉजिटिव है। लेकिन मैं इसी के साथ जो है आइडिया वोडाफोन का भी जिक्र करना चाहूँगा, क्योंकि वो न्यूज़ जो है इसके लिए काफ़ी पॉजिटिवली जो है प्ले कर रही है। तो अगर हम सीधी सीधी बात करें वोडाफोन आइडिया के संबंध में, तो ये जो न्यूज़ फ्लो है ये सीधा सीधा देखिएगा, अगर आप बात करें तो यहाँ पर ये जो प्रोविजंस इन्होंने बनाया हुआ है, अगर आप स्क्रीन पे देखेंगे तो यहाँ पर जब आप स्क्रीन पे देखेंगे तो ये जो लाइंस हैं जो मैंने अभी बोल्ड की हैं आपके सामने, तो यहाँ पे सारी बात आपको समझ में आएगी। तो अपार्ट फ्रॉम द अकाउंट्स मेंशन्ड इन द प्रीवियस स्लाइड, द बैंक हैज ऑल्सो मार्क्ड वन लार्ज टेलीकॉम अकाउंट, ये आइडिया वोडाफोन की बात कर रहे हैं, स्ट्रेस्ड एंड प्रोविजंस 50% अगेंस्ट द टोटल आउटस्टैंडिंग ऑफ 3244 करोड़। तो 3244 करोड़ का है, जिसमें से इन्होंने 50% जो है प्रोविजंस बना रखा है। तो करीबन 1600 करोड़ के जो प्रोविजंस है वो आइडिया वोडाफोन के ऊपर बने हुए हैं। हालांकि देखिएगा, अभी मार्केट के अंदर आइडिया वोडाफोन का जो शेयर है वो काफ़ी तेजी से ऊपर की तरफ आ चुका है, 10 रुपये से ऊपर ट्रेड कर रहा है, 2 गुने से भी ज़्यादा वो बढ़ चुका है पिछले एक महीने के दौरान। तो वहाँ से एक ऐसी जो है रूमर्स हैं कि शायद गूगल आइडिया के अंदर इन्वेस्टमेंट करेगा। तो एक स्टेबिलिटी जो है अगर आइडिया के मोबाइल या आइडिया वोडाफोन सेलुलर सर्विसेज के शेयर्स के अंदर आती है, तो यहाँ पर इस शेयर्स के लिए ये जो प्रोविजंस है ये राइट बैक करने का मौका मिलेगा। बट मुझे नहीं लगता कि अभी अगले क्वार्टर में ही राइट बैक करेंगे, क्योंकि जिस तरीके से वी वैद्यनाथन जी चीज़ों को समझते हैं वो शायद इसमें भी और थोड़ा सा समय जो है लगाएंगे, और जब तक पिक्चर क्लियर नहीं होगी तब तक वो इसको जो है राइट बैक नहीं करेंगे। और अगर ये राइट बैक होता है तो ये बहुत ही बड़ी पॉजिटिव न्यूज़ होगी। तो जो जिस भी क्वार्टर में ये अगर राइट बैक मिलेगा, उस क्वार्टर के अंदर आप समझिएगा कि एक बहुत बड़ा पॉजिटिव सेंटिमेंट शेयर के प्राइस के संबंध में भी आपको आता हुआ दिखेगा। तो अभी जो है इसके ऊपर वेट एंड वॉच है, लेकिन मार्केट जो है इस न्यूज़ को डिस्काउंट करते हुए इसके शेयर्स के प्राइस को ऊपर लेके आ रही है, इसमें कोई भी डाउट नहीं है। उसके बाद जो अगला सवाल था वो ये था कि सर ये किस तरीके से ये प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट का क्या स्टेटस है। तो देखिएगा, प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट की जो स्टेटस है कि अभी ये यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये इन्फॉर्म किया है एक्सचेंजेस ने
एक्सचेंजेस को जो है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में। तो देखिएगा ये जो पूरा जो भी निचोड़ है, जो पोस्टल बैलेट के थ्रू जो है परमिशन ली गई थी ऑथराइज शेयर कैपिटल को बढ़ाने से संबंधित और जिस तरीके के प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट से संबंधित, तो वहाँ पर देखिएगा 99% जो है वोट इनको फेवर के अंदर मिले हैं। चाहे वो आप प्रमोटर ग्रुप की बात करिए, चाहे पब्लिक इंस्टीट्यूशन शेयर होल्डर्स की बात करिए, पब्लिक में नॉन इंस्टीट्यूशन शेयर होल्डर्स की बात करिए, चारों तरफ से जो है इनको काफ़ी पॉजिटिव रिस्पॉन्स जो है मिला है। और यहाँ पर 99.96% लोगों ने जो है शेयर कैपिटल बढ़ाने से संबंधित और जो है प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट से संबंधित जो है चीज खबर के ऊपर जो है और जो अपनी राय थी उसके ऊपर मोहर लगा दी है। तो शेयर होल्डर की परमिशन रिक्वायर्ड थी उसके लिए, तो वो अब देखिएगा यहाँ पर पूरी कंक्लूड होती हुई आपको नजर आएगी। तो सिंपल सी बात यहाँ ये निकल कर आई है कि ये जो प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट है ये अब इजीली जो है अगले हफ्ते तक जो है हमें कंक्लूड होती हुई नजर आ सकती है। तो जैसा कि वी वैद्यनाथन ने जो अपने क्वार्टरली जब रिजल्ट्स पेश किए थे तब इस तरीके का आश्वासन भी दिया था कि शायद वो जून के मिड तक जो है इस अलॉटमेंट को करते हुए नजर आए। तो बहुत ही जल्द आप मान के चलिएगा कि ये जो अलॉटमेंट है ये होती हुई नजर आएगी। तो ये भी एक पॉजिटिव जो है इस खबर के, इस शेयर्स के लिए जो एक खबर बनेगी। तो सिंपल सी बात ये है कि यहाँ पर ये जो सारी चीज़ें हैं ये किस तरीके से प्ले आउट होगी। अब दूसरी बात ये है कि लॉकडाउन खोलने की तरफ जो है सरकार जो है बढ़ रही है और मीडिया का भी सहारा ले रहे हैं। तो देखिएगा अक्षय कुमार की बात करिए, जो बिजनेस टाइकून्स हैं उनकी बात करिए, सब इसको एक साधारण सा फ्लू मानने की बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि सावधानी बरतिए बस और जो है काम पे लौट आइए। तो सिंपल सी बात ये, लेकिन मुझे ऐसा पर्सनली लगता है कि लोगों के अंदर अब जो कॉन्फिडेंस बिल्डअप है वो केवल तभी होगा जब संसद में बैठे हुए लोग जब संसद को चलाएंगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि जब संसद भवन से आवाज़ आएगी कि हाँ कुछ नहीं है और संसद चलती हुई नजर आएगी, तभी मुझे कुछ लगता है कि कुछ जो है लोगों के अंदर पॉजिटिवनेस आएगी। उससे पहले नहीं लग रहा है। जो भी जिन लोगों से हम बात करते हैं वो कहते हैं हम अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेजेंगे, हमारे बच्चे कोई टेस्टिंग किट नहीं है। और इसी तरीके से आप जो है बाकी जगह पर भी बात करेंगे तो लोग अभी भी जो है केवल ज़रूरी चीज़ों के लिए ही बाहर निकल रहे हैं। और जहाँ पर मजबूरी है, जिनके पास जो है अर्निंग के सोर्स नहीं है वो है, और जो काफ़ी रिच लोग हैं या जिनके पास अभी पैसा है और जो सर्वाइव कर सकते हैं वो अभी भी जो है काम पे पूरी तरीके से नहीं लौटे हैं। तो ये देखिएगा इसका जो असर है, उस जो स्लो डाउन है वो शायद अभी आपको आगे भी जो है देखने के लिए मिल सकता है। उसके बाद जो माइग्रेंट लेबर्स हैं उससे संबंधित प्रॉब्लम है। तो आप देखिएगा तो इस बैंक के अंदर भी जो है चाहे डिपॉजिट्स की बात करिए चाहे लोन ग्रोथ की बात करिएगा, जब तक कमर्शियल एक्टिविटीज़ पूरी तरीके से नहीं स्टार्ट हो जाती हैं तब तक आपको डी ग्रोथ जो है देखने के लिए मिलती रहेगी। तो यहाँ पर जो है मार्केट के अंदर भी मैं ये एंटिसिपेट कर रहा हूँ। हालांकि देखिएगा यूएस की मार्केट में बहुत ज़बरदस्त तेज़ी जो है पिछले हफ्ते देखने के लिए मिली है। तो ये ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि इंडिया में भी उसी तरीके की तेज़ी हो सकती है। और मुझे भी ऐसा लगता है कि थोड़ी तेज़ी अभी और होगी, क्योंकि टेक्निकल ग्राउंड्स के ऊपर जो लोग बिल्कुल मंदी बोल रहे थे वो अब ये कह रहे हैं कि बहुत बड़ी तेज़ी जो है बाजार के अंदर आने वाली है। तो सिंपल सी बात ही है। तो देखिएगा टेक्निकल्स पे मैं ज़्यादा बात नहीं करूंगा क्योंकि टेक्निकल्स जो है फ्लो के हिसाब से ही बात करते हैं। लेकिन अगर फंडामेंटली अगर मैं भी आपसे बात करूं तो अभी चीज़ें चेंज होने में थोड़ा समय जरूर लगेगा। और ये पूरा जो कोविड-19 की समस्या किस तरीके से जो है पैन आउट होती है, ये सबसे बड़ी समस्या जो है हमारे सामने बनी हुई है। जैसे अगर मैं दिल्ली की बात करूं और सोशल मीडिया के ऊपर जो चीज़ें चल रही हैं और वहाँ पे जो इन चीज़ों को फेस कर रहे हैं, तो दिल्ली जैसी जगह पर हम देख रहे हैं कि जो गवर्नमेंट्स है वो प्राइवेट वालों को भी, जिनके पास भी जो है केवल जब तक गवर्नमेंट हॉस्पिटल से आप लिखा के नहीं लाओगे तब तक वो टेस्टिंग नहीं कर रहे हैं। और उनके पास भी टेस्टिंग किट्स नहीं है, गवर्नमेंट की टेस्टिंग किट्स बिल्कुल ख़त्म है, लोग जो है टेस्ट ही नहीं करा पा रहे हैं, जिसकी वजह से जो रिपोर्टेड आइटम्स हैं या रिपोर्टेड जो केसेस हैं वो सही तरीके से जो है नहीं आ पा रहे हैं। तो रिपोर्टेड केसेस सही तरीके से नहीं आने की वजह से भी यहाँ पे सभी गवर्नमेंट ये चाह रही है कि मेरे केसेस ना बढ़ें, और जो है पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर जो है अभी तक इस चीज़ को जो है सुलझने के लिए तैयार नहीं है। जबकि अमेरिका में वहीं पर देखें तो उन्होंने लॉकडाउन को नहीं किया, इकोनॉमी के अंदर जबरदस्त तरीके से फंडिंग की, पैसा डाला, तो उनके हालांकि जो है कैजुअलिटीज़ काफ़ी ज़्यादा हुई, लेकिन फिर भी उन लोगों ने अपने बिजनेसेस को बहुत ही कम इम्पैक्ट होने दिया। और दूसरी बात है, लिक्विडिटी उनके बिजनेसेस में बहुत ज़्यादा थी। और यहाँ पर उसका जस्ट उल्टा था कि जो फाइनेंशियल पैकेजेस था उससे भी कुछ ज़्यादा बड़ा रिलीफ नहीं मिला। और बैंक की भी बात करें तो ये मोरेटोरियम्स के लिए जो है आईडीएफसी फर्स्ट
फर्स्ट बैंक तो जो काफ़ी तेज़ी से बोल रहा है कि हाँ जी हमने सबको कर दिया है, लेकिन अगर आप बड़े बैंकों की बात करें या इवन जैसे HDFC बैंक की ही बात करें तो उन्होंने लिंक ही प्रोवाइड नहीं किया, और जो लिंक जो प्रोवाइड किया भी है उसके ऊपर वो एक्टिवेशंस नहीं होता। तो सिंपल सी बात है, वो मिसमैच दिखा देते हैं। तो आप देखिएगा ये जो बड़े बैंक हैं ये मोरेटोरियम देना ही नहीं चाहते हैं, और ना उनकी एप्लीकेशन पे किसी तरीके की जो कोई सुविधा है, फ़ोन बैंकिंग उनकी बंद पड़ी हुई है। और जब वो अपने जो प्रोडक्ट या सर्विसेज बेचना चाहते हैं तो वो केवल उनकी चीज़ लिए जो है उन्होंने प्रोवाइड कर रखा है। जहाँ पर ही मोरेटोरियम की बात कर रहे हैं तो बड़े बैंक्स भी जो है आनाकानी कर रहे हैं, या कुछ बैंक्स जो है बैंक पे विजिट करने की बात कर रहे हैं, और कोविड-19 की वजह से बहुत सारे लोग जो है जाना नहीं चाहते। लेकिन वहीं पर IDFC फर्स्ट बैंक अगर आप देखेंगे तो उन्होंने शियो मोटो भी जो है अपने रिटेल लोन्स बुक के अंदर जो है मोरेटोरियम दे दिया है। तो यहाँ पर देखिएगा एक IDFC फर्स्ट बैंक के अंदर एक जो चीज़ें हैं वो पॉजिटिवली जो है हमें देखनी चाहिए एक तरीके से, कि जिस तरीके से ट्रांसपेरेंसी वो हमारे साथ शेयर होल्डर्स के साथ रखने की कोशिश कर रहे हैं, उसी तरीके के वो अपने कस्टमर्स के साथ भी कर रहे हैं। जबकि कुछ जो बड़े बैंक्स हैं वो केवल शेयर होल्डर्स की ही जो हो परवाह करते हैं। तो एज ए शेयर होल्डर तो वो काफ़ी अच्छी जो बात लगेगी, लेकिन अगर आप जैसे मैंने जिस बैंक की बात की मैंने, तो वहाँ पर जो उनके लिंक्स हैं, अगर आप वहाँ पे जो लोग हैं जो हमें जानते हैं और वो कह रहे हैं कि सर ये लिंक आपने प्रोवाइड करवा दिया, तो मैंने जो है कुछ जगह से लिंक प्रोवाइड किया था जिन लोगों को मोरेटोरियम की ज़रूरत थी, लेकिन वो लोग बता रहे हैं कि मुझे लिंक खुल ही नहीं रहा है। और फिर मैंने पर्सनली उसको चेक किया तो देखिएगा इस तरीके की जो है वो पुराना जो मोरेटोरियम कर दिया था, लेकिन अभी देखिएगा ना उनके पास, अगर ब्रांच के थ्रू जो है मोरेटोरियम हो ही नहीं रहा है। वो कह रहे हैं कि हमारे पास इस तरीके का कोई टूल नहीं है, आपको ऑनलाइन ही करना पड़ेगा, और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मोरेटोरियम नहीं हो रहा है। तो ये देखिएगा तो बैंकों को पता है कि अगर इस तरीके से, तो यहाँ पर ये जो समस्या है ये नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स की जो है किस तरीके से आएगी, ये आगे आने वाला समय ही जो है बताएगा। तो देखिएगा मैंने आपके साथ जो है यहाँ पर खुल के बात की, और अब मेरा स्टांस आप समझ देखिएगा, मेरे पास जो है काफ़ी मात्रा के अंदर पहले ही IDFC फर्स्ट बैंक के शेयर्स हैं। और आप लोग जानते हैं कि जब मार्च के अंदर भी गिरावट हो रही थी तब भी मैंने 27 के आसपास भी जो है एक्यूमुलेट किया था, फिर 18 रुपये के आसपास भी हमने शेयर्स जो है लिए थे। तो लेकिन वो जो 18 रुपये वाले शेयर्स थे वो मैं एग्जिट कर गया था। तो अभी जो है मेरा कोई भी प्लान जो है सेल या परचेज का IDFC फर्स्ट बैंक में नहीं है। अगर ये शेयर्स ऊपर की तरफ जाता है तो अच्छी से वेल्थ क्रिएट हो जाएगी, और क्योंकि पोर्टफोलियो मेरा डाइवर्सिफाइड होता है तो इसके अंदर जितना मेरा लोकेशन है उसका बहुत बड़ा हिस्सा जो मैं लोकेट कर चुका हूँ। और अब जो आगे के 2 क्वार्टरली रिजल्ट्स हैं उसी के बाद जो है मैं IDFC फर्स्ट बैंक में अपनी कोई भी पोजीशन जो है शायद जो है वहाँ पे बनाऊं, या उसके बीच में कोई किसी अन्य प्रकार के आउटकम है अगर वो आते हैं तो। अब प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट से संबंधित जो है न्यूज़ जो आएगी, अगर ये यहाँ पे हो जाएगा तो बैंक की जो कैपिटल है वो प्रॉपरली एडुकेट होती हुई नजर आएगी, और वो एक पॉजिटिव आउटकम आपको देखने के लिए मिलेगा। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा कि मार्केट अभी जो है लिक्विडिटी के साथ जो है ड्राइव कर रही है, और मार्केट के अंदर सेंटिमेंट्स पॉजिटिव हो रहे हैं। तो जो स्मॉल कैप्स और मिड कैप्स के भी जो शेयर्स हैं उनमें भयंकर जो है तेजी देखने के लिए मिल रही है। और अगर आपको लगता है कि यहाँ पे कोई ऐसे शेयर्स आपके पास हैं जो क्वालिटी वाइज अच्छे नहीं है, तो इस रैली के अंदर उनसे एग्जिट करके क्वालिटी कंपनीज में जो सही तरीके से वैल्यू करती है उन कंपनी में भी आप स्विच करने का मौका शायद अगले हफ्ते के अंदर आपको देखने के लिए मिल सकता है। तो ये ना केवल मैंने IDFC फर्स्ट से संबंधित आपके साथ बात की, लेकिन मार्केट के अंदर भी जो एक नज़रिया जो मेरा बनता है वो भी आपके साथ जो है मैंने शेयर किया। अगर लॉकडाउन जो है पूरी तरीके से खुल जाता है और कोविड-19 को जो है एक नॉर्मल फ्लू की तरह माना जाता है, तो देखिएगा एक बहुत बड़ा पॉजिटिव जो है ये मार्केट के लिए तो होगा। लेकिन मार्केट के अंदर अगर अभी भी हम बात करें तो वैल्यूएशंस वाइज जो है कंफर्ट ऐसा नहीं है कि हमारी मार्केट अभी भी कोई सस्ते लेवल के ऊपर है। अगर आप अभी भी आप निफ्टी की पी रेशियोज की बात करेंगे तो 24-25 की पी रेशियो के ऊपर जो है ट्रेड कर रही है, और यहाँ पर अभी भी गवर्नमेंट की तरफ से या कुछ भी ऐसे मेजर्स हमें नजर नहीं आ रहा कि ये जो प्रॉब्लम है वो एकदम शांत हो जाएगी। तो मार्केट में वोलेटिलिटी बनी रहेगी, मेरे को पर्सनली ऐसा लगता है, और मार्केट में ऊपर बेचने के भी मौके मिलते रहेंगे और नीचे खरीदने के भी मौके मिलते रहेंगे। मार्केट जो है एक डायरेक्शन में, शायद आपको बहुत लोगों को लगता है कि शायद एकदम अभी जो ऊपर चली जाएगी, लेकिन मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि मार्केट के अंदर दोनों साइड्स के जो है मूव्स अभी भी रहेंगे। हालांकि अभी जो है इस हफ्ते मार्केट ऊपर की तरफ ही जो है रुख करती हुई नजर आ रही है, लेकिन मार्केट कब करवट बदलेगी, ठीक है, ये तो आने वाला समय ही जो है बताएगा। तो यहाँ पर जो मैंने आपके साथ बातें की उनके साथ साथ जो है मैं आपको IDFC फर्स्ट बैंक के बारे में थोड़ा सा और आपके साथ शेयर करना चाहूँगा कि किस तरीके के जो है लोन्स जो हैं ये जनरली डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो यहाँ पर जो इनकी ऑपरेशंस हैं, तो क्योंकि इनकी जो ऑपरेशंस हैं तो उसमें रिटेल का बहुत बड़ा जो है सेगमेंट रहता है। तो रिटेल के लोन्स किस तरीके से ये जो हैं डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, ये आप में से बहुत सारे लोग जो हैं पूछना चाह रहे थे कि किस किस तरीके के जो लोन्स हैं ये जनरली देते हैं।
तो इनके जो लोन्स हैं वो देखिएगा, यहाँ पे आप जब स्क्रीन देखेंगे तो ये लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी, बिजनेस लोन्स, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, टीवी फ्रिज के लिए लोन, टू व्हीलर्स के लिए लोन, होम लोन्स, माइक्रो एंटरप्राइजेज के लिए लोन, कमर्शियल व्हीकल्स के लिए लोन, जेएलजी लोन फॉर वीमेन, गांव के अंदर देते हैं जनरली, रूरल एरिया के अंदर, प्री ओन्ड कार लोन, यानी कि अगर पहले से ही कार है तो उसके ऊपर भी लोन, और पर्सनल लोन। तो ये पूरा का पूरा जो है रिटेल सेगमेंट को फोकस करते हैं, और जो आप लोग जानते भी धीरे धीरे करके ये जो है होलसेल बैंकिंग से जो है पूरा का पूरा, ये इंफ्रास्ट्रक्चर लैंडिंग से पूरा का पूरा मूव करके जो है रिटेल की तरफ बैंक्स को मूव करना चाहते हैं। तो इस वीडियो के अंदर ना मैंने केवल आपके साथ आईडीएफसी फर्स्ट की बात की, आइडिया के असर की भी बात की, कि अगर वो जो 1300 करोड़ के आसपास, 1300 से 1600 करोड़, क्योंकि उसमें टैक्स का इम्पैक्ट भी है, तो अगर उसके बाद अगर यहाँ पर वो प्रॉफिट्स में मूव करेंगे तो शायद वहाँ के बाद जो है जिस क्वार्टर में आएगा, और तो वहाँ के बाद जो है मुझे लगता है कि आईडीएफसी फर्स्ट बैंक जो है फिर एक नई ऊंचाइयों की तरफ बढ़ना शुरू कर देगा। तो मैं इसी उम्मीद के साथ कि आईडीएफसी आगे भविष्य में अच्छा करे, आप लोगों की बहुत अच्छी वेल्थ क्रिएट हो, और जो लोग ट्रेड्स के अंदर अभी हैं तो मैं ट्रेड वालों के लिए भी बोलना चाहूँगा कि अभी लग रहा है कि 18 से 27, और अगर ये 27 का लेवल भी अगर यहाँ से टूटता है तो फिर वही जो पुराने लेवल जहाँ पर ये शेयर चलता था 35-36 रुपये तक भी शायद मूव करता हुआ नजर आ सकता है। बट मुझे अभी स्ट्रिक्टली लगता है कि 18 से 27 की जो है रेंज शायद अभी रहने वाली है, और आप उसी के हिसाब से जो है अपने डिसीजंस ले सकते हैं ट्रेड के। और जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं वो उनके लिए है उसी तरीके की राय है जैसी मैं आपको अपने पोर्टफोलियो से संबंधित आपको डिस्कशन में दी। आपको ये वीडियो कैसी लगी जरूर से जरूर मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।